नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी ने सन 1973 में अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया था। महासमाधि लेने के बाद में महाराज जी अनवरत अपने भक्तों के साथ में उसी संबंध को निभा रहे हैं। कभी बाबा किसी को प्रत्यक्ष दर्शन देते, तो कभी किसी को स्वप्न में आकर दर्शन या फिर आदेश तक देते। और कुछ लोगों के ऐसे अनुभव हुए हैं कि किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी घटना को मोड़ते हुए बाबा अपना एहसास जरूर कराते। महाराज जी का यही साथ एक भक्त को हमेशा बेहद भाता है। जो भी कोई इंसान बाबा का भक्त हो जाता है, महाराज जी की भक्ति करने लगता है, उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि बाबा मुझे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में या फिर किसी न किसी माध्यम से मुझे अपना एहसास जरूर कराते रहें। मेरे चित्त को आत्मबल मिलता है और मेरा मन इससे और ज़्यादा दृढ़ता को पाता है। हर एक भक्त के मन में उठने वाली इसी कामना को निरंतर पूरा कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी। हो सकता है कि अगले भक्त आप ही हों जिनके मन में उठी उस इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज जी कहाँ कब किस समय आपके सामने प्रकट हो जाएं, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कुछ भक्तों को तो बाबा बार बार दर्शन देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक मुख्य अभिप्राय भी है और वह ये कि होता कुछ यूँ है कि हम मनुष्य यहाँ पर माया के बंधन में हैं। माया के बंधन में होने से हमारी बुद्धि समय समय पर करवट ले लेती है। हम जहाँ पर अपने चित्त को, मन को लगा कर रखते हैं, वहीं पर उस मन का साथी ये मस्तिष्क बार बार मन को भटका देता है। जो लोग शरीर रहते महाराज जी के चरण दबाया करते थे, बाबा के शरीर त्यागने के बाद में उनके ही मस्तिष्क ने उनके भी मन को कई बार भटकाया, उनके मन को ऐसा खटकाया कि उन्हें एहसास कराया कि जो चला गया वो तो चला गया, अब भला उसके बारे में इतना जो सोचते हो वह दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज तक कोई मनुष्य का ऐसा इतिहास ही नहीं कि वह लौट कर वापस इस धरती पर आया हो। मनुष्य तो छोड़िए, महान सिद्ध संत, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी जो अवतार लिया, एक बार इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में कोई भी दोबारा लौटकर यहाँ पर उसी रूप में कदापि नहीं आया। इसी के कारण से भक्तों में अनायास ही ऐसा भ्रम बन जाता है जब उनका मस्तिष्क उनके ही मन से दगा कर लेता है। चूँकि उन्होंने पहले महाराज जी को ध्याया होता है, बाबा की सेवा करी होती है, महाराज जी की भक्ति में अपनी आत्मा को तत्पर रखा होता है, उनके द्वारा करी गई उसी भक्ति के प्रतिफल के रूप में महाराज जी हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त अपने विश्वास पर हमेशा अडिग रहे। बाबा आपके विश्वास को और ज़्यादा दृढ़ता देने के लिए, आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए और आपके मन में इस विश्वास को जगाने के लिए कि तेरे साथ में मैं हमेशा हूँ, हमेशा हूँ, इसी मुख्य कारण को निभाते हुए महाराज जी अनवरत अपने भक्तों को समय समय पर प्रकट होकर दर्शन जरूर देते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह निकल कर भी आती है कि महाराज जी के कहे हुए शब्द कि हम तो वायु हैं। वायु अर्थात वह पवन जो हर एक जगह पर है, सर्वत्र है, आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके घर में है तो घर से बाहर भी है। दम घुटते मनुष्य के भी अंतिम क्षण उसी वायु पर निर्भर हो जाते हैं। वहीं पर एक मनुष्य आनंद की लहरों में जब हिचकोले खाता है तो वह उसी वायु का आनंद भी लेता है। और इस सर्वज्ञ अस्तित्व वाली परम वायु के कण कण के अंदर महाराज जी अपना रूप धारण करके बैठे हैं। बाबा इसी वायु के साथ में जहाँ चाहे तहाँ चाहे अपने मन इच्छा से गमन करते रहते हैं। जहाँ भक्त की पुकार हो, जहाँ भक्त की प्रार्थना हो, महाराज जी इसी वायु के माध्यम से त्वरित वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बाबा की ऊर्जा वायु की भांति चलती है दोस्तों। वायु जिसका वेग कई बार अति क्षीण भी होता है तो कई बार अति प्रचंड भी होता है। हनुमान जी उसी वायु वेग के साथ में जब समुद्र को लांघे थे तो जामवंत जी कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक सफ़ेद लकीर दिखाई दी, यह भी पता नहीं चला कि हनुमान कब यहाँ से वहाँ पहुँच गए। आप सोचिए, वही हनुमान के अद्वैत स्वरूप हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी हैं। बाबा के इस शरीर को मत देखिए, महाराज जी वास्तव में हनुमान जी का प्रतिबिंब है। जिस तरह से हम एक आईने में देखते हैं तब हमारा सर्वोत्तम निखार निखर कर आता है,
ठीक उसी तरह से महाराज जी अपने अद्वैत स्वरूप हनुमान के सामने जब होते हैं तो हनुमान की सर्वोच्च ऊर्जा महाराज जी में ही विद्यमान रहती है। इसी कारण से वही पवन पुत्र वीर हनुमान का अद्वैत स्वरूप होते हुए महाराज जी इस वायु के कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं। दोस्तों, जिस तरह से बहती हुई वायु आपसे होती हुई आपके पड़ोसी तक पहुंच जाती है और पड़ोसी से होती हुई आपसे दूरस्थ बैठे आपके मित्र तक भी पहुंच जाती है, इतना ही नहीं वही वायु कई बार आपके बैरी शत्रुओं तक भी पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह से महाराज जी समय समय पर कभी आपके पास प्रकट होते हैं, कभी किसी अन्यत्र भक्त के पास प्रकट होते हैं, तो कभी कभी तो एक साथ में कई स्थान पर प्रकट होते हैं। शरीर त्यागने के बाद में महाराज जी किस तरह से वायु बनकर अपने भक्तों के बीच में आते जाते रहते हैं, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक बहुत ही प्रिय सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी की एक परम भक्त रही हैं श्रीमती रमा जोशी जी। रमा जोशी जी बाबा के सहशरीर रहते हुए महाराज जी की बहुत सेवा किया करती थी। बाबा भी उन्हें बहुत मानते थे। महाराज जी का आशीर्वाद श्रीमती रमा जोशी जी ही नहीं अपितु उनके पूरे परिवार पर एकाकार भाव से सदैव बना रहा है। बाबा उनके पूरे घर पर एक छत्र छाया की तरह अपनी ऊर्जा को जमाए हुए हैं। रमा जोशी अपने अनुभव को साझा करते हुए बताती हैं कि महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में 2 बार उनको बाबा की वाणी स्पष्ट रूप से सुनाई दी। एक बार महासमाधि के तुरंत बाद में अपने आंगन में जब वह दुखी मन से टहलते हुए महाराज जी को याद कर रही थी, तभी तेज गर्जन के साथ में आकाशवाणी होती है जिसमें महाराज जी कहते हैं, पानी पिला दे, बड़ी जलन हो रही है। और दूसरी बार उस समय जब सन 1984 के जून महीने में उन्हीं के कैंची आश्रम में शिला आसन के पास में, जहाँ पर महाराज जी जिस शिला पर अक्सर बैठा करते थे, श्रीमती रमा जोशी उस दिन उसी शिला के पास में खड़ी थी। तभी महाराज जी की बड़ी स्पष्ट वाणी सुनाई दी किसी अन्य भक्त का नाम लेते हुए कि उसे तुम समय समय पर रुपए भेज दिया करो। दोस्तों, शरीर त्यागने के बाद में 2 बार बाबा की स्पष्ट वाणी सुनाई देने के बाद भी रमा जोशी के मन में शंका बन गई थी। उनके मन में यह आशंका उठी कि जो गया वह शायद शरीर प्रकट कभी नहीं हो सकता है कि मेरी आत्मा महाराज जी की बहुत सेवा में रही, अतः मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो गया। बार बार बाबा को याद करने से कई बार बाबा की वाणी फिर से गूंजने लगती है, वही बातें वही शब्द जो महाराज जी कहा करते थे, हो सकता है कि भ्रम में दोहराते हों। यह आशंका रमा जोशी के मन में धीरे धीरे घर करने लगी। वह ये निश्चय बनाने लगी कि महाराज जी ने तो शरीर त्याग दिया, जैसे अन्य मनुष्य जो चले जाते हैं कभी लौट कर नहीं आते, ठीक उसी तरह से बाबा भी अब कभी दोबारा मेरे सामने तो लौट कर नहीं आने वाले। फिर भला बाबा का मेरे साथ कैसे रहेगा। जब इस आशंका ने रमा जोशी के मन को कुरेदना शुरू किया, उन्हें दिन रात परेशान करना शुरू कर दिया, तो महाराज जी ने स्वयं आगे बढ़कर उनकी इस शंका का निराकरण भी कर दिया। दोस्तों, उसी साल सन 1984 में रमा जोशी अपने पति के साथ में एक बार अपने जेठ जो कि श्री पूर्णदा हैं उनके हल्द्वानी वाले घर पर रुकी थी। रमा जोशी कहती हैं कि आंगन में अन्य महिलाओं के साथ में वह चारपाई पर लेटी हुई विश्राम कर रही थी। आराम तो कर रही थी परंतु नींद नहीं आ रही थी। तभी रमा जी ने लेटे लेटे ही चारपाई पर दूसरी दिशा में करवट ली और उन्होंने स्पष्ट देखा कि महाराज जी उनके सामने एकाएक प्रकट हो गए हैं और महाराज जी मुस्कुराते हुए रमा जोशी की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ने लगे। रमा जोशी एकदम से सामने शरीर महाराज जी को उसी रूप में, वही हार्ड मांस का शरीर, वही कंबल लपेटे हुए, प्राकृतिक अवस्था, संपूर्ण प्राकृतिक अवस्था, कुछ भी अलौकिक आभास नहीं, पूर्ण मनुष्य रूप में महाराज जी एकाएक सामने प्रकट हो गए। रमा जोशी यह दृश्य देखकर एकदम से घबरा गई। उनकी तो चीख ही निकल उठी। वह जोर से भय के साथ में चिल्लाते हुए बोली, अरे पूर्णदा, आपके यहाँ तो साक्षात महाराज जी रहते हैं। और ऐसा कहते कहते रमा जोशी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पहले कि रमा जोशी कुछ और प्रतिक्रिया देती, महाराज जी उनके इतना कहते ही एकाएक अंदर ध्यान हो गए। सभी महिलाएं आसपास की दौड़ती हुई रमा जोशी के पास में आई। पूर्णदा भी आए और उन्होंने पूछा कि दीदी क्या हुआ। तब रमा जोशी जी ने बताया कि आपके घर में साक्षात महाराज जी रहते हैं। बाबा अभी मेरे सामने बिल्कुल मनुष्य रूप में, बिल्कुल हमारे जैसे हार्ड मांस के शरीर के रूप में एकाएक प्रकट हो गए और प्रकट होकर सीधा मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कैंचीधाम में अपने भक्तों की तरफ महाराज जी अक्सर जाया करते थे। ठीक वही दशा में आज बाबा मेरे सामने आ गए।
मैं तो एकदम से घबरा गई क्योंकि 1973 में बाबा ने शरीर त्यागा और आज 1984 में एकाएक महाराज जी प्रकट हो गए। दोस्तों किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि बड़ी ही विचित्र घटना थी। जो ही महाराज जी अंतर्ध्यान हुए, बाबा ने अपनी ही माया को समेटा। अनहसी रमा जोशी को अपने मन में उठी वह आशंका भरे प्रश्न याद आ गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि 2 बार जो महाराज जी की वाणी उन्हें पहले सुनाई दी थी वह कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी हैं। बाबा के द्वारा कही गई वह वाणी सत्य रूपेण ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर जो कण कण में है, वही महाराज जी अब कण कण में संपूर्ण रूप से व्याप्त हैं, वायु बनकर। दोस्तों पवन पुत्र वीर हनुमान के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी ने इस घटना से सत्यापित किया है कि आप कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी अवस्था में हो, महाराज जी आपके सामने एक क्षण से भी कम समय में प्रकट हो जाते हैं। बाबा आपके साथ में वायु की भांति चलते हैं। जब तक आपके प्राण हैं, जब तक आपके शरीर में श्वास है, जब तक आप इस वायु को अपने शरीर के अंदर धारण करते रहते हो, तब तक महाराज जी आपके हर कदम पर साथ हैं। बाबा का साथ आपसे कभी छूट ही नहीं सकता। जब तक कि हमारे प्राण इस शरीर को नहीं त्यागते, महाराज जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और शरीर त्यागने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपका साथ छोड़ते हैं, बल्कि वह उस अवस्था में अलौकिक साथ में बदल जाते हैं। बाबा आपकी जीवात्मा के साथ में अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। दोस्तों आपने कभी भी अपने जीवन में अपने पूर्वजों से भी इस तरह के अलौकिक दर्शनों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि बाबा का शरीर तो एक बार का जन्म है, एक बार महाराज जी आए हैं और बाबा ने अपने शरीर को वापस से समेट लिया है, उन लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात ही बता दें कि एक बार कुंभ के मेले में बाबा ने अपने ही मुख से बात कही थी कि हम 2000 वर्षों से निरंतर जन्म ले रहे हैं, निरंतर धर्म के प्रचार में लगे हैं, धर्म की पताका लहराने में निरंतर हम प्रयासरत हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का काम कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं आता हूँ और काम करके वापस चला जाता हूँ। दोस्तों सौभाग्य है हम सभी उन जीवात्माओं का जो महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित हैं। महाराज जी की विशेष कृपा के कारण ही आप लोग भी बाबा की भक्ति कर पाते हैं। आशा करते हैं महाराज जी का ये अलौकिक प्रसंग बड़ा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।